दशमलव के जोड़, दशमलव के जोड़ हम कर रहे हैं, है ना। जैसे कि 12 रुपये 5 पैसे व 25 रुपये 66 पैसे को जोड़ना। इनको हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इनको जोड़ रहे हैं, है ना। तो अब हम रुपए पैसे का जोड़ कर रहे हैं। कितने रुपए? 12 रुपये 5 पैसे में आपको 25 रुपये 66 पैसे जोड़ना है, ठीक है ना। तो आप यहां लिख देंगे रुपए और यहां लिख देंगे आप पैसे, ठीक है। यहां रुपए और यहां पैसे। रुपए कितने? 12 रुपये। पैसे कितने? 5 पैसे। रुपए कितने? 25। पैसे कितने? 66। इनको आपने जोड़ा। 6 5 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 और 6 7, 5 और 2 7, 2 ने 1 3, 37 रुपये 71 पैसे। 37 रुपये 71 पैसे उत्तर आएंगे। 37 रुपये 71 पैसे उत्तर आएंगे। अब ये सवाल नंबर ए था आपका, है ना। अब बी में हम लेते हैं सवाल बी, है ना। 25 रुपये 66 रुपये 25.66 रुपये में से 13 रुपये 75 पैसे रुपये 13.75 रुपये घटाओ। अभी इस टाइप का सवाल हमने लिया है। 25.66 रुपये में से 13.75 रुपये घटाओ। तो देखो अभी दूसरा सवाल है आपका, तो यहां तो आ जाएगा रुपये, यहां आ जाएगा आपका पैसे, ठीक है। कितने रुपए? बोले 25 रुपये। पैसे कितने? बोले 66। रुपए कितने? 13। पैसे कितने? 75। दशमलव के इधर वाले रुपए, दशमलव के उधर वाले पैसे। अब इनको घटाना है, ठीक है। अब हम घटाएं तो अच्छी बात है, हम घटा देते हैं, है ना। हम घटा देते हैं, है ना। तो 6 में से 5 गया तो 1, और 6 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे एक उधार लेगा। तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा, है ना। ये 1 आ गया, 16 में 7 गया तो 9, है ना। 9 बचा। और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो 11 रुपये और 91 पैसे उत्तर आ गया। 11 रुपये 91 पैसे आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से आप रुपए पैसे के घटाव के सवाल बड़ी सरलता से आप कर पाएंगे, है ना। रुपए पैसे के घटाव में बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। और एक्सरसाइज अपन करेंगे अभी 2-3, तो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज होगी उतने अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे, है ना। जैसे कि अब हम लेते हैं वही 75.05 रुपये में से 66.95 रुपये घटाओ। अब इसमें से इतने रुपए में से इतने रुपए घटाओ। तो यहाँ लिख देंगे हम रुपए, यहाँ आ जाएंगे आपके पैसे। कितने रुपए? बोले 75 रुपये। पैसे कितने? 05। रुपए कितने? 66। पैसे कितने? 95। घटा दो, तो ये घटाओ का निशान। 5 में से 5 गया तो 0, इससे एक उधार लिया। 10 में से 9 गया तो 1, है ना। फिर इसने एक इसको दिया तो यहाँ रह गया 4। 4 ने एक इससे उधार लिया तो 14। 14 में से 6 गया तो 8 और 6 14। इसने एक इसको दे दिया, यहाँ रह गया 6। 6 में से 6 गया तो 0। तो 8 रुपये और 10 पैसे उत्तर आ गया आपका। 8 रुपये 10 पैसे आपका उत्तर है। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8.10 रुपये। ये भी लिखने का एक तरीका है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट और आप एक्सरसाइज में लेना चाहें तो
आप ले सकते हैं 15.15 रुपये में से 9.87 रुपये घटाओ। ये घटाओ तो किसे घटाना, वापिस इधर आ जाएगा रुपए और इधर आ जाएगा आपका पैसे। कितने रुपए, बोले 15 रुपये। पैसे कितने, बोले 15। रुपए कितने, बोले 9। तो देखो 9 को कहाँ पे लिखना है, इकाई के नीचे। इकाई के नीचे इकाई को लिखना, ये ध्यान देना ये बहुत बड़ी बात है कि इकाई के नीचे इकाई को लिखना, ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा अंक लिखना है। इसी में बच्चे गफलत में हो जाते हैं और डिफीट खा जाते हैं। यस, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। अब यहाँ पे दहाई नहीं है तो माना कि 0 है ना, 0 मान लो। अब 5 में से 7 नहीं घटेगा तो एक उधार ले लेंगे, इससे एक उधार ले लेगा तो ये 15 हो जाएंगे। 15 में से 7 घटे तो 8 बचेंगे, ठीक है ना। अब इसने एक इसको दे दिया तो यहाँ 0 रह गया। 0 तो इससे एक उधार लेंगे, इससे एक उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। यहाँ 4 हो गया, 4 इससे एक उधार लिया 14, 14 में से 9 गया तो 5, तो 5 रुपए और कितने पैसे हो गए, 28 पैसे हो गए। 5 रुपए 28 पैसे बोले तो कितना, 5.28 रुपए। ये उत्तर आई आपका। तो इस तरीके से रुपए पैसे की घटाव के सवाल में आपको ध्यान देना है। रुपए पैसे में जोड़ वाला घटाव वाला सवाल कैसे किया जाता है। अब हम गुणा की बात करते हैं। चलो अब हम गुणे में आ जाते हैं और गुणा में हम कैसे गुणा करेंगे, है ना। अब गुणा में हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो अब गुणा के करें, हम दशमलव के गुणा की बात करें कि दशमलव के गुणा कैसे होंगे, है ना। तो दशमलव के गुणा के सवाल हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से करेंगे कैसे होते हैं दशमलव के गुणा के सवाल, है ना। मैं बता देता हूँ आपको, है ना, वेरी सिंपल। देखो 7.24 इंटू 3.05। अब ये सवाल है आपका, है ना। 7.24 गुणित 3.05। अब इनका गुणा करना है, वेरी सिंपल। हम वही सिंपल विधि से करेंगे, कोई नया कुछ भी नहीं लाएंगे, है ना। ये हमने लिया, ठीक है। अब इनका गुणा कर रहे हैं। 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 ने हासिल के 2, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 7 35 और 1 36। यहाँ पे आ गया 28। फिर 0 का 4 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे 0, 0 का 7 में करेंगे 0। फिर यहाँ पे भी आएगा 28, यहाँ पे भी आएगा 28। अब 3 का करेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, 3 और 7 21। फिर इनको जोड़ेंगे, 0 का 0, 2 का 2, 6 2 8 और 7 और 3 10 की 0, 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 और 2 का 2। तो कितना हो गया भैया, दशमलव के बाद में अंक गिन लेंगे। दशमलव के बाद में यहाँ पे भी 2 अंक है और दशमलव के बाद में यहाँ पे भी 2, 2 ये 4। एक पीछे से गिनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका उत्तर 22.0820, 22.0820। ये उत्तर आएगा इसका। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन में अगर मान लो वो दे दे 0.50 इंटू 1.71। अब इसमें हमें गुणा करना है ना। चलो यहाँ पे नहीं हटाते हुए दशमलव उसने यहाँ पे ना लगाते हुए उसने कभी यहाँ लगा दी, तो चलो ये वाला भी करके देख लेते हैं। 4.50 इंटू 17.1 करते। 1 का 0 में 0, 1 पंजे 5 का 5, 1 चौक 4 का 4 कट्टस, है ना। फिर 7 का 0 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 2 30 ने 31 कट्टस। फिर 1 का 0 में 0, 1 पंजे 5 का 5 और 1 चौक 4 का 4, लाइन खींचेंगे। 0 की 0, 5 का 5, 9 का 9, 6 का 6, 4 और 3 7। तो दशमलव के बाद अंक गिन लो। इधर दशमलव के बाद में 1 है और इधर दशमलव के बाद में 2 है, तो 2 ये ने 1 ये 3 हो गए, तो 1 2 3। यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 7.76
76.95 आपका आंसर आ गया। 76.95 आंसर आ गया आपका। तो किस तरीके से दशमलव का गुणा किया जाता है, किस तरह से हमें दशमलव लगाना है। गुणा तो वही सामान्य विधि से करा मैंने, मगर दशमलव का जब निरूपण करा तो किस तरीके से करा वो देखना खास। तो अब जैसे कि मान लो तीसरे सवाल में मैं ले लेता हूँ 1.031 और इसमें मैं गुणा कर लेता हूँ 2.3 का। अब इसमें मुझे 24.3 का मल्टी करना है, तो 1.031 इंटू 24.3 का मुझे मल्टी करना है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 का 0, 3 एकम 3 कट्टस 4 का करेंगे। 4 एकम 4 है ना, ये 4 है आपका ना, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1। 4 का गुणा हम 0 में करेंगे, तो 4 का जब 0 में करेंगे तो 0 और 1 का 1, फिर 4 एकम 4 है ना, फिर कट्टा सीधर, फिर कट्टा सीधर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 एकम 2। अब इनको जोड़ लेंगे, 3 का 3, 9 10, ने 13 का 3, ने 2 दूनी 4, ने 1 5, ने 6, ने 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 4 5, 2 का 2। और इस तरीके से आपका ये सवाल भी कंप्लीट हुआ है ना, ये सवाल भी आपका कंप्लीट हुआ। क्या है आपका उत्तर? दशमलव के बाद गिन लो, 3 अंक इधर है दशमलव के बाद और 1 अंक इधर है, तो 3 और 1 4, 1 2 3 4, 25.0533, 25.0533, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको दशमलव के गुणा बताए। ये किस टाइप के सवाल करे हमने? दशमलव के जोड़ हमने कर लिए, दशमलव के गुणा हमने कर लिए, दशमलव के भाग घटाव भी हमने कर लिए, भाग करना बाकी रह गया। अभी हमारा क्या बाकी रह गया? दशमलव का भाग बाकी है। दशमलव का भाग कैसे करते हैं, है ना, तो दशमलव के भाग के सवाल भी मैं आपको अभी करके बता रहा हूं। जैसे कि मान लो दशमलव भाग है ना, दशमलव में भाग है ना। अब दशमलव में भाग, दशमलव वाली संख्याओं का भाग हम कैसे लगाएंगे? देखो, जैसे कि मैंने लिखा 1.25 है ना, भागित 2.5, ये सवाल है मेरा। ये मेरा सवाल, पहला सवाल ही है कि 1.25 में भाग लगाना है 2.5 का। ठीक है, तो पहली वाली संख्या को तो ऊपर लिख दिया और पीछे वाली को, बाद वाली को नीचे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 1.25 है तो दशमलव हटेगा, ये मैंने दशमलव हटाया, देखो ये दशमलव मैंने हटा दिया, तो नीचे ऊपर का हटेगा, तो नीचे ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 दशमलव हटा, उसका 1 दशमलव उड़ा दिया या हटा दिया, उसका 1। दशमलव के बाद में कितने अंक है? 1 2। कितने डिजिट है? 1 और 2 डिजिट, तो 2 0 आ गई। ठीक है, अब नीचे का दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 5 है ना, इसमें दशमलव है ना, तो ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 आ जाएगा। नीचे का हटेगा तो ऊपर, ऊपर का हटेगा तो नीचे, ऊपर का दशमलव हटा तो नीचे 1, नीचे का दशमलव हटा तो ऊपर 1। अब दशमलव के बाद में कितने डिजिट है? केवल एक डिजिट, तो 1 0। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 125 गुणित 10, और नीचे कितना? 25 गुणित 100, क्योंकि दशमलव तो हट गया। अब देखो मैंने इसमें दशमलव नहीं लिखा, क्योंकि हटा दिया है। इसमें भी दशमलव नहीं है क्योंकि हट चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये 0 से तो ये 0 कट गया, सही बात है ना। अब 25 का पारा बोलो, ये 125 आ जाए, तो 25 से 125 कितनी बार कटेगा? 25 से 125 5 बार कट गया। अब ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 10, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 10, तो 5 से 5 कटा एक बार, 5 एकम 5, 5 से 10 कटा 2 बार, 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना रह गया? 1, और नीचे कितना आ गया? 2, तो उत्तर आ गया हमारा 1/2 उत्तर आ गया। अब आप बोलो कि नहीं, सवाल तो दशमलव में था, तो उत्तर भी मुझे दशमलव में चाहिए। सवाल दशमलव में था तो उत्तर भी दशमलव में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 1 है इसमें 2 का भाग लगा दो, 1 में आपने 2 का भाग लगाया, भाग नहीं जाता उसकी दशमलव,
भाग नहीं जाता उसकी दशमलव, मिल गई 0। 2 का पाड़ा बोलो 10 आ जाए, 2 पंजे 10। और इस तरीके से उत्तर आपका आ गया। दशमलव के आगे चाहो तो आप 0 लगा दो, 0.5 आंसर। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब आधा, आधा बोले तो 0.5, 0.5 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने दशमलव का भाग का सवाल भी देखा, समझा और किया, है ना। एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस होगा, वो चीज हमें उतनी अच्छी समझ में आएगी। तो अगला सवाल हम लेते हैं कि चलो अगला सवाल हम लेते हैं 2.16 भागित में लेते हैं हम 3.6 ले लेते हैं, है ना। चलो तो देखो इसको तो ऊपर लिखेंगे हम, 2.16 तो ऊपर आ गया और ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। 3.6 नीचे आ गई, है ना। 2.16 ऊपर और 3.6 नीचे। अब दशमलव ऊपर का हटेगा, ऊपर का दशमलव हटेगा, ऊपर का दशमलव हटेगा तो नीचे एक आएगा, दशमलव हटेगा तो नीचे एक आएगा। तो दशमलव हटाया, दशमलव हटाया तो नीचे एक आया। 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ गई। नीचे का दशमलव हटेगा तो ऊपर एक आएगा, एक अंक है तो 1 जीरो आ गई। इस तरीके से 216 गुणित में 10 और नीचे कितना? 36 गुणित में 100। अब ये 0 से तो ये 0 खत्म हो गई। अब 36 का पाड़ा बोलो कि 216 आ जाए, तो 36 का पाड़ा तो मुझे भी नहीं आता, 9 का पाड़ा बोल लेते हैं अपन। 9 चौक 36, 9 से काट दो, 9 से 36 कितनी बार कट गया? 4 बार। अब 9 से इसको भी काटो, 9 से इसको 36 को काटा है, 9 से 36 को काटा है तो 9 से 216 भी कटेगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये कितने? 21। 21 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? 3 इसको दे दो, तो 3 इसको दे दिए तो 3 पे 6, तो 9 चौक 36। अब 4 से काट दो, 4 का पाड़ा बोलो 24 आ जाए, 4 छंग 24। अब ऊपर कितना रह गया? ऊपर हो गया 6 और नीचे कितना है? 10। ऊपर 6 नीचे 10, ऊपर 6 नीचे 10, तो 6 और 10 कौन से पाड़े में आते हैं? 6 और 10 हाँ? 2 के पाड़े में। तो 2 से 6 कितनी बार कटेगा? 2 तिया 6, 2 से ही 10, 2 पंजे 10, तो 3/5 हमारा उत्तर आ गया। अब आपको दशमलव में उत्तर चाहिए तो कुछ भी नहीं, 3 में 5 का भाग लगा दो, भाग नहीं जाता उसकी लग जाएगी दशमलव, भाग नहीं जाता उसकी दशमलव, भाग नहीं जाता उसकी दशमलव, मिल गई 0। 5 छंग 30, 5 छंग 30, 0.6 है ना। तो ये उत्तर आ गया, कितना आ गया? 0.6 आपका आंसर आ गया। कठिन है क्या सवाल? तो किस प्रकार से दशमलव का गुणा किया जाता है, किस प्रकार से दशमलव का गुणा होता है, भाग होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है, ये आपको मैंने यहाँ समझाने की, सिखाने की कोशिश की। और करते हैं अपन एक्सरसाइज, ताकि हमारी एक्सरसाइज से हमें मालूम पड़ जाए कि कहाँ हम। देखो 34.3 भागित 0.7, इसमें इसका भाग लगाना हम। चलो अब कैसे लगेगा? तो 34.3 और नीचे 0.7, है ना। तो ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 और 1 अंक की 0, फिर ये वाला दशमलव हटेगा तो 1 अंक की फिर 0, और 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म। ऊपर कितना रह गया? 343 और नीचे कितना? 7। अब 343 में 7 का भाग लगा दो, 343 में 7 का भाग लगा दो, तो ये मैंने भाग लगा दिया। 7 चौक बोले 28, है ना। कितना बचेगा भैया? 6 बचेगा, ऊपर से उतारा 3, तो 7 नाम 63। कितना बचा भैया? कुछ भी नहीं। तो कितना आया भागफल? 49 आंसर आ गया, ये 49। इस प्रकार से हमने भाग दशमलव के करें, गुणा दशमलव के करें, जोड़ भी करें, तो लगभग हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना।